भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन में लिखे भाग्य को बदल सकती है। मित्रों, इस कहानी को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस कहानी के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इस कहानी में आखिर तक बने रहिएगा और पूछे गए प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और मित्रों, एक बात और, हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं यह कहानी। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा सत्यव्रत। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हर दिन उनका पूजन, ध्यान और यज्ञ करते थे और उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। अन्न धन की कोई कमी नहीं थी और उनके राज्य में चारों ओर शांति फैली हुई थी। लेकिन राजा को एक ही चिंता खाई जाती थी कि उस राजा के कोई संतान नहीं थी। मित्रों, राजा और रानी ने कई वर्षों तक तप किया, ऋषियों से आशीर्वाद लिए, व्रत रखे, तीर्थ यात्राएं की, लेकिन संतान की प्राप्ति उनको नहीं हुई। अंततः वह राजा एक दिन वन में तपस्यारत एक महान ऋषि के पास गए, जिनका नाम था महर्षि अत्रि। राजा ने हाथ जोड़कर महर्षि अत्रि से प्रार्थना की, मुनिवर, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, प्रजा की सेवा की है, दान दिया है, लेकिन मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हो सका। कृपया करके मुनिवर यह बताइए, यह क्यों हो रहा है। उस महर्षि ने ध्यान लगाया और राजा का भाग्य पढ़ा और फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार तुम्हें इस जन्म में संतान सुख नहीं लिखा है। यह तुम्हारे भाग्य में नहीं है। यह सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, क्या मनुष्य अपने भाग्य को नहीं बदल सकता? क्या तपस्या, दान, भक्ति और सेवा व्यर्थ है? यह सुनकर महर्षि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, भाग्य बहुत बलवान है, लेकिन कुछ उपाय हैं जिससे भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तुम स्वयं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करो, वे ही तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और फिर मित्रों, राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे और फिर उन्होंने घने जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्ष बीत गए। उस राजा ने भोजन भी त्याग दिया, केवल वायु पर जीवन बिताया और अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। और फिर भगवान विष्णु ने कहा, वत्स सत्यव्रत, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, अब तुम वर मांग सकते हो। राजा ने विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या भाग्य का लिखा कभी मिट सकता है? क्या मैं संतान सुख प्राप्त कर सकता हूं यदि वह मेरे भाग्य में नहीं लिखा है? यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हारा प्रश्न स्पष्ट हो जाएगा। मित्रों, इस कथा का नाम है भगवान विष्णु की कथा, भाग्य और कर्म की परीक्षा। और फिर भगवान विष्णु उस राजा को कथा सुनाते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब ब्राह्मण जिसका नाम था मोहन, वह अत्यंत विद्वान, धर्मपरायण और भगवान विष्णु का भक्त था, किंतु वह अत्यंत गरीब था। कभी कभी तो उसे एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। मोहन की पत्नी ने एक दिन कहा, स्वामी, आप भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, फिर भी हमें इतना कष्ट क्यों होता है? कृपया भगवान विष्णु से कृपा प्राप्त कर अपनी दशा बताइए। मोहन ने पहले तो अपनी पत्नी को मना किया, पर पत्नी के आग्रह पर
वह भगवान विष्णु के दर्शन हेतु कठोर तपस्या के लिए जंगल की ओर निकल पड़े और उन्होंने घने जंगल में जाकर कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। मित्रों, कठोर तपस्या के बाद उनको भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और फिर मोहन से भगवान विष्णु ने कहा, मोहन, मैं जानता हूं कि तुमने क्यों इतनी कठोर तपस्या की है। वत्स, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में धन आए। भगवान विष्णु ने आगे कहा, पर क्या तुम जानते हो मोहन कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपनी भविष्यमाला से मोहन को भाग्य दिखाया। उसमें लिखा था कि वह जन्म जन्मांतर तक निर्धन रहेगा। यह देखकर मोहन ने नम्रता से कहा, भगवान, यदि यह मेरे भाग्य में है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी कठिनाइयों में भी आपका भजन करना ना छोड़ूं। भगवान विष्णु मोहन की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने भाग्य से बड़ा आचरण दिखाया है। तुम्हारा यह त्याग और समर्पण ही तुम्हारे भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। और मित्रों, उस दिन के बाद से भगवान विष्णु ने मोहन के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। उसके खेतों में अनायास फसलें उगने लगी। कुछ समय बाद उसे एक गुप्त खजाना मिला और अंततः वह एक सम्मानित विद्वान और धनी व्यक्ति बन गया। भगवान विष्णु ने कथा समाप्त कर राजा से कहा, राजन, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, धर्म, भक्ति और सेवा को अपना ले तो भगवान स्वयं उसके भाग्य को बदलने का कार्य करते हैं। तुम भी वही कर रहे हो। तुम्हारी तपस्या ने तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों को जलाया है। अब तुम्हारे भाग्य में संतान सुख लिखा जाएगा। और फिर मित्रों, वह राजा भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और आशीर्वाद लेकर अपने राज्य लौट आया। और फिर कुछ वर्षों बाद सत्यव्रत की रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर एक महान राजा बना। मित्रों, इस कथा से स्पष्ट होता है कि भाग्य अत्यंत बलवान होता है। मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्म उसका भाग्य तय करते हैं, किंतु भगवान की तपस्या, भक्ति, सेवा और परोपकार से भाग्य को परिवर्तित किया जा सकता है। मित्रों, यदि भाग्य का लिखा ना मिटता तो ईश्वर भी निष्क्रिय हो जाते, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं में रहते हुए परमात्मा के चरणों में पूर्ण समर्पण करता है तो ईश्वर भी उसे नई दिशा देने का कार्य करते हैं। मित्रों, इस संसार में भाग्य और पुरुषार्थ यानी कर्म दोनों का महत्व है। केवल भाग्य को दोष देना उचित नहीं है और केवल कर्म पर घमंड भी अहंकार का कारण बन सकता है। जब दोनों संतुलन में हो और उसमें ईश्वर की भक्ति का संयोग हो, तब मनुष्य अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। मित्रों, इसीलिए यदि जीवन में संकट हो तो ईश्वर की भक्ति को ना छोड़ें। तप, त्याग, सेवा और प्रेम से आप भाग्य से भी ऊपर उठ सकते हो। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि मैं कर्मों का फल देता हूँ, लेकिन भक्ति से मैं बंध जाता हूँ। तो मित्रों, आज का सवाल है, सत्यव्रत जंगल में जिस ऋषि से मिलने गए थे, उन ऋषि का नाम क्या था? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियों को देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।